करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बाजू का ग्राफ बनाने का 2 डिफरेंट तरीके से बताए थे, ब्राउन पेपर पे सेंटीमीटर के साथ। अब मैं आपको बताऊंगी सिंपल ट्राउज़र का ग्राफ बनाने का और कटिंग का तरीका। ठीक है, सबसे पहले जैसे मैंने कमीज़ के ग्राफ में आपको बताया था, इसके लिए आपको सबसे पहले ये कि मेरी वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये कि मेरी जो रेगुलर क्लासेस की वीडियो हैं वो आपके पास पहुंच सकें। उसके अलावा मेरी डिज़ाइनिंग की भी बहुत सारी वीडियो हैं जो मेरे चैनल पे हैं, उसके लिए आप मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर रहे हैं। बहुत जल्द आप कंप्लीट सिलाई और कटिंग जो है बहुत ईजी तरीके से आप जल्द अज जल्द सीख सकेंगे। इससे पहले मैं नहीं सोच सकती कि किसी ने इस तरीके से सिखाया होगा, जो कि बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही अच्छा तरीका है। और अब मैं आपको बताऊंगी सिंपल ट्राउज़र की कटिंग और ग्राफ बनाने का तरीका। जैसे मैंने दो मैंने साइडें कमीज़ की ले ली थी और इस तरीके से फोल्ड करके रखी थी। इसी तरीके से हमारा जो ट्राउज़र का पीस होता है कपड़े का, वो भी इसी तरीके से होता होगा, लेकिन हमने इसकी फोल्डिंग ऐसे ही करनी जैसे हमने उसकी की है। इसको हमने डबल करके फिर हमने इसको ऐसे करके रख लिया है। इससे हमारे ट्राउज़र के दोनों साइडें बन जाएंगी। ठीक है, अब हम इसका ग्राफ बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने रखना है अपने ट्राउज़र का घेर। तो घेर हम इसका आपको डिपेंड करता है, आप जिस ट्राउज़र का साइज़ ले रहे हैं आप उस हिसाब से रखेंगे, लेकिन मैं आपको इसका मीडियम एक ग्राफ बनाना बता रही हूँ कि आपने ये कटिंग कैसे सीखनी है। तो हम इसका ऊपर से जो साइज़ है वो हम इसका पहले लेंथ ले लेते हैं। इसकी लेंथ का तरीका बता देती हूँ। इस पर तो जो लेंथ मेरे पास है मैं वही आपको इसकी लेंथ यहाँ से भी ले लेती हूँ। यहाँ से ये 30 का स्केल है तो मैंने इसकी 30 की ही लेंथ ले ली है। ठीक है, अब हम एक लाइन इसकी ले लेंगे लंबाई में। अच्छा, मैंने इसकी लेंथ ले ली है 30 सेंटीमीटर पे। उसके बाद एक लाइन हम इस तरफ खींचेंगे। दोनों तरफ मैंने लाइन ले ली है। अब हमने घेर का साइज यहाँ से ले लेते हैं। घेर अगर मैंने यहाँ इसका 10 सेंटीमीटर का लेना है तो मैं 10 पे निशान लगाऊंगी। ठीक है, ये मेरा घेर हो गया। उसके बाद मैं यहाँ से इसका लूंगी आसन की लेंथ। वो आपने अपने ट्राउज़र की लेंथ देखनी है, आसन की कितनी लेंथ है तो आप उस हिसाब से लेंगे। वो जब मैं आपको ट्राउज़र पे कटिंग बताऊंगी तो मैं आपको उसका सारा तरीका बताऊंगी कि आपने उसके अंदर कितने इंच प्लस करना है, इलास्टिक का कितना छोड़ना है, ट्राउज़र पे कितना साइज़ लेना है। तो यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए इसकी जो मैं आसन का साइज़ ले रही हूँ वो मैं 12 इंच पे ले रही हूँ। 12 इंच पे हम इसकी लंबी लाइन ले लेंगे और यहाँ से मैं इसको लाइन दे दूंगी। अब मुझे रखना है अपने घेर का साइज़ नीचे से, जबकि ऊपर से और नीचे से घेर का साइज़ चेंज होता है। नीचे से थोड़ा सा लूज़ होता है जहाँ से हमारी आसन का एंड होता है, तो मैं यहाँ से फिक्स 12 पे इसका रख लेती हूँ। ठीक है, 12 सेंटीमीटर यहाँ से घेर हो गया। अब मैंने इसका रखना है पांचा नीचे से। जो पांचे का आपका साइज़ होगा आपने सेम उसी पे ही रखना है। तो मैं इसका पांचा यहाँ से 6 सेंटीमीटर का रख लेती हूँ। ठीक है, 6 सेंटीमीटर का मैंने इसका पांचा रख लिया। अब मुझे यहाँ से जैसे मैंने आपको शोल्डर में बताया था वैसे ही मैं आपको छोटी सी सेंटीमीटर की 1 सेंटीमीटर की लाइन लेके मैं आपको इसकी थोड़ी सी ट्राउज़र की शेप बताऊंगी। वो आपने इस तरीके से पेंसिल में आपको बार बार बता रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ कि जब आप ग्राफ बनाएंगे उसमें कोई भी मिस्टेक होगी तो आप पेंसिल की मदद से उसको हल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप पेन से बनाएंगे तो आपका न्यूज़पेपर या आपका ब्राउन पेपर ज़ाया हो जाएगा। आपको जब न्यू ग्राफ बनाना होगा तो उसके लिए आपको न्यू पेपर चाहिए होगा। तो आपने यहाँ से, वैसे तो हम ये जब ग्राफ बताते हैं ट्राउज़र का तो हम इसी तरीके से उसकी शेप इसी तरीके से बना लेते हैं। मैं अगर बनाऊंगी तो मैं इसी तरीके से बना लूँगी, लेकिन मैं आपको इसका और एक आसान तरीका बताती हूँ। यहाँ पे आप जो है इसकी, अगर आप इंची टेप पे हैं तो यहाँ पे आप इसकी 13 इंच की लाइन ले लें या 12 की लाइन ले लें, जहाँ से आपने इसकी शेप बनाना शुरू करनी है, क्योंकि नीचे से तो हमारा ट्राउज़र स्ट्रेट होता है बिल्कुल। यहाँ से मैंने इसकी
पूरे 12 इंच पे मैंने लाइन लगा ली। अब मैं यहाँ से इसकी ट्राउज़र की शेप बनाऊंगी। शेप मुझे कहाँ से बनानी है, पेंसिल आपको बार बार समझ आ रही होगी कि मैंने क्यों यूज़ करवाई है, इसलिए कि इसमें थोड़ा सा आपकी जो शेप का काम आता है वो आपको पेंसिल की मदद से बहुत आसान हो जाता है। अब ये देखिए मैंने आपको कितना अच्छा, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको ट्राउज़र का ग्राफ बनाना बता दिया है। ठीक है, ये देखिए हमारा ट्राउज़र का ग्राफ जो है वो कंप्लीट हो गया है। ये बिल्कुल हमारा सिंपल ग्राफ है। अब मैं आपको जो पैंट ट्राउज़र का जो ग्राफ बताऊंगी, ट्यूलिप्स शलवार का भी बताऊंगी, बेल बॉटम का भी बताऊंगी, स्ट्रेट ट्राउज़र का भी बताऊंगी। वो सारे ग्राफ जो है मैं आपको, अगर मुझे लगा कि कपड़े पे आपके लिए मुश्किल होगा तो मैं आपको ऐसे ही सेंटीमीटर की मदद से कुछ ग्राफ में आपको ब्राउन पेपर पे बता दूंगी। अगर मुझे लगा कि उसमें आपको इजी रहेगा तो वो मैं आपको कपड़े पे ही बता दूंगी। लेकिन कोशिश करें कि पहले आप अखबार पे, पहले इस पे ब्राउन पेपर पे आप प्रैक्टिस करें। कटिंग मेन चीज़ होती है। जब आपकी कटिंग बहुत अच्छी होगी तो आपकी सिलाई भी बहुत अच्छी होगी। अब मैं आपको इसकी कटिंग करके दोनों पार्ट सेट करके आपको ट्राउज़र रख के बताती हूँ। लाइन छोड़ के आप इसकी कंप्लीट कटिंग कर लें। मैंने दोनों पार्ट एक साथ कटिंग कर रही हूँ। आपको मुश्किल लगे तो आप इसको पिने लगा लें या फिर सिंगल सिंगल कटिंग कर लें। वैसे हम जब इसको कपड़े पे कटिंग करते हैं तो हम इसी तरीके से डबल ही रख के कटिंग करते हैं। अब ये देखिए ये मेरे दोनों पार्ट रेडी हो गए हैं ट्राउज़र के। इसको हम इस तरीके से पिन अप करके, हम इसको जब रजिस्टर्ड बनवाते हैं इंस्टीट्यूट वगैरह में, जब हम सिलाई सेंटर जाते हैं तो वो पूरे रजिस्टर्ड बनवाते हैं हम अपने सेंटर में, तो वो रजिस्टर्ड पे हम इसी तरीके से ग्राफ कटिंग करके लगवा देते हैं। उसके लिए कभी आपको सेंटर में टीचिंग करनी पड़े या कभी आपको घर में अगर सिलाई कर रहे हैं तो बाज़ चीज़ अगर आपके दिमाग से निकल गई है तो वो आप अपना रजिस्टर्ड खोलते हैं, उसकी मदद से आपको हर चीज़ आप समझ जाते हैं। तो ये देखें मेरा बहुत ही अच्छे से मैंने इसकी ट्राउज़र की कटिंग आपको बता दी है। सिंपल ट्राउज़र की बहुत इजी तरीका बताया है। इसी तरीके से आप इसको अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ग्राफ बनाना और कटिंग की समझ आ जाएगी। मेरी वीडियो को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। बहुत अच्छे तरीके से और बहुत जल्द आप इंशाल्लाह सिलाई जल्द अज जल्द सीख जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।